मेरी आंखों में देखो। तुम्हें क्या लगता है संकट क्या है? बॉस का चिल्लाना? पैसे खत्म हो जाना? तुम इसे संकट कहते हो? संकट वो होता है जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो और भागने का कोई रास्ता ना हो। जब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे और तुम्हारी सांसें उखड़ने लगें। ज्यादातर लोग संकट में क्या करते हैं? वे घबराते हैं, वे रोते हैं, वे भगवान को कोसते हैं और फिर वे मारे जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे, जब मौत चारों तरफ से घेर ले तो आंखें बंद मत करो, मौत की आंखों में देखो और उसकी चाल समझो। आज का विषय है संकट प्रबंधन। ये कहानी एक ऐसी रात की है जब चंद्रगुप्त की पूरी सेना मौत के मुंह में फंस गई थी। ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कि जब दुनिया जल रही हो तो आग से कैसे खेला जाता है। चंद्रगुप्त की सेना एक घने और सूखे जंगल से गुजर रही थी। उन्हें मगध के एक विद्रोही सेनापति को पकड़ना था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी घाटी थी। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। अचानक पहाड़ों के ऊपर से विद्रोही सैनिकों ने विशाल पत्थर गिराकर आगे और पीछे के दोनों रास्ते बंद कर दिए। चंद्रगुप्त की सेना उस घाटी में फंस गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से आग बरसने लगी। दुश्मनों ने जलते हुए तीर जंगल के सूखे पेड़ों पर छोड़ दिए थे। हवा बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में पूरे जंगल में भयानक आग लग गई। आग की लपटें 50 फीट ऊंची उठ रही थीं और तेजी से चंद्रगुप्त की सेना की तरफ बढ़ रही थीं। सैनिकों में हाहाकार मच गया। हाथी चिंगाड़ने लगे, घोड़े बेकाबू होकर अपनों को ही कुचलने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। कुछ सैनिक आग में झुलस रहे थे तो कुछ डर के मारे अपनी ही तलवार से अपनी जान ले रहे थे। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया था। चंद्रगुप्त का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाए, हम जलकर नहीं मरेंगे। पहाड़ों पर चढ़ो, पत्थरों से लड़ो, वीर गति प्राप्त करो। ये एक योद्धा का फैसला था, लेकिन एक मूर्ख राजा का फैसला था। उस आग और गिरते पत्थरों के बीच लड़ना नामुमकिन था। ये सिर्फ आत्महत्या थी। तभी भीड़ को चीरते हुए चाणक्य आगे आए। उन्होंने चंद्रगुप्त के हाथ से तलवार छीन ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को जोर से झकझोरा और चिल्लाए, होश में आओ चंद्रगुप्त, तलवार आग को नहीं काट सकती। तुम्हारी वीरता यहां काम नहीं आएगी, दिमाग लगाओ। चंद्रगुप्त ने बेबसी से कहा, आचार्य, कोई रास्ता नहीं है। आग चारों तरफ से आ रही है, हम सब राख हो जाएंगे। चाणक्य ने हवा की दिशा महसूस की। आग तेजी से उनकी तरफ आ रही थी क्योंकि हवा उसे उनके पास धकेल रही थी। चाणक्य ने एक मशाल उठाई और बोले, जब दुश्मन आग हो तो आग से ही लड़ो। चाणक्य ने सैनिकों को आदेश दिया, हमारे आगे की जो सूखी घास और पेड़ हैं उनमें खुद आग लगा दो अभी। चंद्रगुप्त सन्न रह गए। आचार्य, आप पागल हो गए हैं? हम वैसे ही आग से घिरे हैं, आप और आग लगा रहे हैं। चाणक्य गरजे, सवाल मत करो, जो कहता हूं करो। सैनिकों ने कांपते हाथों से अपने ही आगे की घास में आग लगा दी। चूंकि हवा उनकी तरफ से आगे की ओर बह रही थी, इसलिए उनके द्वारा लगाई गई आग तेजी से आगे की तरफ फैलने लगी और कुछ ही देर में उनके आगे का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। अब उनके सामने सिर्फ काली राख और ठंडी जमीन थी। वहां जलने के लिए कुछ नहीं बचा था। चाणक्य ने चिल्लाकर कहा, पूरी सेना इस जली हुई राख के ऊपर आकर खड़ी हो जाओ। चंद्रगुप्त और उनकी सेना उस गर्म राख वाले हिस्से में आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में दुश्मन की लगाई हुई वो भयानक और विशाल आग उन तक पहुंची। लेकिन जैसे ही आग उस जली हुई जमीन के पास आई, वो अचानक शांत होने लगी। आग वहीं रुक गई। क्यों? क्योंकि आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए था, सूखी घास चाहिए थी, और चाणक्य ने वो ईंधन पहले ही जलाकर खत्म कर दिया था। आग उस जली हुई जमीन को पार नहीं कर पाई। पूरी सेना राख के उस घेरे में सुरक्षित खड़ी रही, जबकि उनके चारों तरफ मौत नाचकर वापस लौट गई। घाटी के ऊपर बैठे दुश्मनों ने देखा कि धुआं कम हो रहा है। उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त और उसकी पूरी सेना जलकर भस्म हो चुकी है। वे जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी धुएं के उस गुबार को चीरते हुए, राख से लिपटे हुए भूतों की तरह दिखने वाले चंद्रगुप्त के सैनिक बाहर निकले। दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा जैसे मुर्दे कब्र से उठाए हों। इससे पहले कि दुश्मन अपने हथियार उठा पाते, चंद्रगुप्त की सेना ने उन पर कहर ढा दिया। जश्न मना रहे दुश्मन गाजर मूली की तरह काट दिए गए। उस दिन चाणक्य ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार वो है जो दोनों कानों के बीच होता है। आज तुम्हारे जीवन में भी आग लगी है। तुम उस आग को देखकर घबरा रहे हो। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो।
चाणक्य नीति से संकट को मात देने के 3 अचूक नियम सीखो। पहला, भावना को मारो, गणित को समझो। चंद्रगुप्त आग देखकर भावुक हो गए थे, वे मरने मारने पर उतारू हो गए। चाणक्य ने आग से डरने के बजाय उसके विज्ञान को समझा कि आग बिना ईंधन के नहीं जल सकती। जब तुम पर संकट आए तो रोना बंद करो, समस्या की प्रकृति को समझो। ये क्या है, यह है कैसे काम करती है, तो घबराकर छिपो मत, कागज कलम उठाओ और गणित लगाओ। भावनाएं तुम्हें अंधा कर देती हैं, तर्क तुम्हें रास्ता दिखाता है। दूसरा, अपना सुरक्षित घेरा खुद बनाओ। चाणक्य ने आग से बचने के लिए बाहर भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने वहीं खड़े होकर अपने लिए एक सुरक्षित घेरा जलाया। संकट के समय बाहर मदद मत ढूंढो, कोई नहीं आएगा। तुम्हारी मदद के लिए कोई मसीहा आसमान से नहीं उतरेगा, तुम्हें अपने अंदर वो राख का घेरा बनाना होगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं, उन पर फोकस करो, अपने खर्च कम करो, अपनी स्किल बढ़ाओ। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथों में है। तीसरा, दुश्मन के जश्न का फायदा उठाओ। जब दुश्मन या तुम्हारी किस्मत सोच ले कि तुम हार चुके हो, तुम खत्म हो गए हो, तब उन्हें जश्न मनाने दो, उन्हें रिलैक्स होने दो, और फिर उसी धुएं के बीच से उठकर ऐसा वार करो कि वे जिंदगी भर संभल न पाए। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी वापसी दोनों खतरनाक होनी चाहिए। मेरी आंखों में देखो, संकट तुम्हें मारने नहीं आता, संकट ये देखने आता है कि तुम कितने कच्चे हो। आग सोने को जला नहीं सकती, वो सिर्फ उसे कुंदन बनाती है। कचरा जलकर राख हो जाता है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम उस आग में रोते हुए राख बनना चाहते हो, या चाणक्य की तरह उसी आग का इस्तेमाल करके अपना रास्ता बनाना चाहते हो। डरना बंद करो, आग से खेलना सीखो, क्योंकि जो आग से डरता है दुनिया उसे जला देती है, और जो आग को मुट्ठी में पकड़ना जानता है दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है।